प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। तो क्लास 7 का मैथ है और इससे पिछले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का 1.2 का जो है एक्सरसाइज, उसका हम लोग 5वां प्रश्न तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 6ठा प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है -21 प्लस यहाँ पे है और खाली स्थान है, और यहाँ पे बराबर में माइनस कितना है 60। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कैसे बनेगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि बराबर हमको करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे -3 है, प्लस है, -8 है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे बराबर के इधर जो है -8 यहाँ पे दिया है। अब हम अगर इधर ले जाते हैं तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये -3 को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो बीचों बीच बराबर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि ये -3 जो है ये उठ के इधर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे -3 ही बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे है -21 और प्लस है। अब इसमें क्या हम लोग जोड़ेंगे, जो यहाँ पे -60 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, उसको जोड़ने पे -60 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो छठा प्रश्न है, यहाँ पे छठा प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि -3 है, ब्रैकेट है प्लस -8 बराबर है -8 और प्लस यहाँ पे है खाली स्थान। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं -3 है प्लस -8 है, तो इधर -8 दिया है तो हम इसको इधर बैठा देते हैं -3, तो ये यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर -3 होगा। ठीक है, बी नंबर का हम लोग बनाते हैं। तो बी नंबर में है -21 और प्लस इधर दिया है, खाली स्थान दिया है, बराबर -60। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 में क्या हम जोड़ेंगे जो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि 60 में यदि हम 21 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यानी 41 जो है इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको माइनस में लाना है तो माइनस माइनस में जोड़ना पड़ेगा। तो -41 लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस जब जुड़ेगा तो -60 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर -41 है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग सी नंबर का बनाते हैं। ठीक है, तो सी नंबर का बनाएंगे तो क्या है, यहाँ पे -58 है, फिर है प्लस, इसको ब्रैकेट में रखा है, फिर -86 है। ठीक है, बराबर है, यहाँ पे खाली स्थान है, प्लस -58 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या है, फिर से यहाँ पे क्या है कि -58 है और -86 बराबर है, बराबर करना है। तो देखिए यहाँ जो -58 है यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, -86 को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो -86 यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग अब बनाते हैं डी नंबर का। ठीक है, तो डी नंबर का है क्या, -97 और प्लस है यहाँ पे खाली स्थान है, बराबर है -97। अब देखिए हम -97 में क्या जोड़ेंगे जो फिर से वही संख्या आ जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि इसमें हम लोग 0 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -97 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, फिर डी के बाद ई है, ई प्रश्न है जो, उसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे 35 है प्लस खाली स्थान है, बराबर 0।
अब देखिए यहाँ जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए हम लोग 35 में 35 को यदि हम घटा देते हैं तो जीरो आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस है, तो हम लोग क्या करना है, इस 35 को घटाने के लिए -35 लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो -35 लेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 35 में 35 घटेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, -35, ठीक है। अब हम लोग ऐप का बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसका बनाते हैं, तो इसका है -67 बराबर खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। अब इसका बराबर क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट यदि हटाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो हम लोग डायरेक्ट 67 लिखेंगे, प्लस को दिखाया नहीं जाता इसलिए डायरेक्ट हम 67 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक है जी नंबर का, ठीक है। तो जी नंबर को हम लोग भी बनाते हैं तुरंत। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम उतारते हैं। ब्रैकेट है -13, फिर है +27, ठीक है। ब्रैकेट है, प्लस है -31 है, ठीक है। बराबर है -13 है, फिर ब्रैक प्लस है और बड़ा ब्रैकेट है 27 प्लस खाली स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर बीच में है, तो इधर जो संख्या है वो इधर है क्या, वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। देखिए -13 है तो -13 यहाँ भी है, ठीक है, ये मिल रहा है। 27 है तो यहाँ भी 27 है तो ये भी मिल रहा है। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, -31, तो -31 इधर नहीं है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सब, तो हम लोग आसानी से इसको हल कर लिए, ठीक है। अब हम लोग छठा का सारे प्रश्न हम लोग हल कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे है 7वां प्रश्न है कि दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। यानी कि दो संख्या को जोड़ा गया तो -16 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक संख्या दिया हुआ है, जैसे 36 एक दिया और 36 में एक और संख्या जोड़ा तब -16 आया है, ठीक है। यानी कि 36 में एक और संख्या जोड़ने पर -16 आया है। तो दो पूर्णांक जोड़ा गया तब -16 ये आंसर है, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं, एक संख्या दे रखा है 36, तो दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो 7वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं तुरंत, ठीक है। दिया है दो संख्या यानी दो पूर्णांकों का योग दिया है, दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग दे रखा है कितना, -16, ठीक है। और एक संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक संख्या बराबर जो पहली संख्या है वो दे रखा है कितना, 36, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग दूसरी संख्या को, माना दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे x + 36, ठीक है। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ें तो बराबर कितना आता है, -16 आता है, ठीक है। यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, -16, ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं, समीकरण में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस संख्या को संख्या के साथ ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -16, और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, तो इसको जोड़िए, 6 और 6 12 के 2 हो गया, 3 और 1 4, 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ने के बाद क्या होता है, माइनस में ही आंसर होता है, ठीक है। तो -52 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8वां प्रश्न में क्या लिखा है, दो पूर्णांक ये और -7 का अंतर 5 है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए कि दो पूर्णांकों ये और -7 का अंतर मतलब घटाव 5 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है। दो पूर्णांक दे रखा है, क्या क्या यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो दो पूर्णांक दिया है, एक दिया है, दो पूर्णांक जो है यहाँ पे लिखते हैं दो पूर्णांक है, एक ये है और एक -7 है, ठीक है। ये दोनों का अंतर क्या है, 7 है, यानी कि ये और माइनस करेंगे और इसको अंतर किए किसको, -7 को, ठीक है। तो कितना हम लोग के पास आता है, 5, ठीक है। तो इसको हल करिए, ये ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 बराबर 5, ठीक है। इसको इधर ले जाइए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो इसका ये बराबर जो होगा वो हो जाएगा, घटेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बराबर क्या आएगा, -2, ठीक है। तो इस टाइप से ये 8वां प्रश्न भी आसानी से हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग 9वां प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9वां प्रश्न क्या है, यदि ये बराबर -5, बी बराबर -7 और सी बराबर 6 है तो सत्यापित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी प्लस यहाँ पे सी होगा, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि एक बार ब्रैकेट यहाँ किया है और एक बार ब्रैकेट सी वाले में किया है, सी और बी में, ठीक है। तो इसको हम लोग को सत्यापित करना है, दोनों साइड हल करके बराबर करना है, ठीक है। ये बी सी का मान इस पे बिठाना है और इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 100 लिख लेते हैं हम लोग 9 प्रश्न का, ठीक है। क्या दे रखा है उसको फटाफट लिखिए। दिया है ये बराबर, ठीक है, ये बराबर -5 दिया है, बी बराबर दे रखा है -7 और सी बराबर दे रखा है 6, ठीक है। यहाँ पे जो है सत्यापित करना है, इस पर ए प्लस बी, इसमें ब्रैकेट है, प्लस सी, ठीक है, बराबर फिर है यहाँ पे ए प्लस, यहाँ ब्रैकेट है बी प्लस सी, ठीक है। इस पर हल करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने सारे वैल्यू है इस पे हम लोग बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ ए बी सी दिया है और ए बी सी का मान यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे इसी पर। तो ये हो जाएगा ए का मान -5 तो -5 लीजिए, प्लस फिर बी का मान -7 तो -7 लीजिए, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए और फिर प्लस है यहाँ पे सी, तो सी है 6 तो 6 लिखिए, बराबर फिर यहाँ पे इसका ये का मान कितना है, -5 तो -5 दीजिए और प्लस फिर यहाँ पे बी का मान कितना है, -7 तो -7 लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या है सी 6 तो 6 लेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग इसको बैठा दिए वैल्यू, ठीक है। अब इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए इसको, तो यहाँ पे -5 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 6 है तो 6 लिखते हैं, ये हो जाएगा -5 प्लस ये ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो -7 प्लस 6 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, इसमें क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -5 और -5 -12 हो जाएगा और ये +6 होगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे -5 प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा तो -1 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटेगा, ये क्या घटेगा, -12 में +6 घटेगा तो -6 बचेगा
और इधर बचा -5, ये प्लस माइनस यहाँ कर दीजिए माइनस, ठीक है 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -6 बराबर इसको जोड़िएगा तो -6 ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों साइड क्या हो गया, -6, इधर भी -6 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 9वां प्रश्न भी कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट एक प्रश्न है 10वां, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न इस टाइप का है, देख सकते हैं। लिखा है यदि ये बराबर -9 और b बराबर -4 तो सत्यापित कीजिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a और b का मान इसी पर बैठा के और इसको हल करेंगे। इसको देखेंगे कि दोनों साइड अलग अलग आ जाता है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है और 10 नंबर का है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको दिया है सो लिख लीजिए, दिया है ये बराबर कितना दिया है, -9 दिया है, ठीक है। b बराबर -4 दिया है, तो इस रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो दिया है इसका समीकरण a माइनस बी और नॉट इक्वल टू b माइनस ए दिया है, ठीक है। अब इसको चलिए बैठाते हैं वैल्यू, ठीक है। a का मान यहाँ पे बैठाते हैं, तो a का मान 9 है, ठीक है। b का मान -4 है, तो माइनस यहाँ तो पहले है और यहाँ -4 बैठ गया, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये बराबर नोट है, यहाँ पे b है तो -4 लिखिए पहले, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पहले से है, फिर माइनस इसका a का मान माइनस में है तो इसको भी माइनस में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग बैठा दिए। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 और ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। नॉट इक्वल टू फिर यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये माइनस माइनस जुड़ेगा यानी गुना होगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, ठीक है। ये घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चीज़ हम लोग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे ए भी प्लस माइनस है तो ये भी घटेगा, तो यहाँ बचेगा 5 और बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये बराबर नहीं आया, तो ये हम लोग सत्यापित हो गया, ठीक है। तो प्रूव्ड हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, आज छठा प्रश्न से पूरे 10 प्रश्न तक हम लोग किए। तो इस प्रकार से पूरे एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करते जाइए। तो इस प्रकार से हम जो 1.2 जो एक्सरसाइज है 7 का गणित का, वो हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.3 जो होगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गणित को पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।